राधे राधे भगवान जी। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को करोड़ों करोड़ों दंडवत प्रणाम है। पीछे हमने एक दृष्टांत फ्लोट किया था उस पर व्हाट्सएप पे कि एक बार एक बुढ़िया थी, रात दिन भगवान को याद करती थी, रात दिन उनके लिए फूल की माला बनाती, उन्हें चढ़ाती, बहुत प्यार करती। एक बार भगवान ने उससे सपने में कहा कि मैं कल ये जो तू इस गांव को छोड़ दे, कल ये गांव जो है धरती में समा जाएगा, भूचाल आएगा, धरती में समा जाएगा, तो पड़ोस वाले गांव में चली जा। तो उसने सब गांव वालों को कहा, बोले पागल है पागल, किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो बैलगाड़ी में अपना सामान लेके और चल दी। तो उसको ध्यान, तो भगवान ने उससे कहा, अरे देख तेरी सुई तो रह गई, जिससे तू मेरी माला बनाती है। तो भाग के गई सुई लेने, फिर बैलगाड़ी में बैठ गई। तो जैसे ही वो सुई लेके बैलगाड़ी में बैठी, थोड़ी देर बाद ही वो दूसरे गांव में पहुंची थी कि पूरा गांव वो धरती में समा गया। और जब तक उस भक्त की एक सुई भी थी, तब तक गांव की रक्षा हुई। तो आप सब अपने घर में बैठे हैं, एक एक भक्त है आपके घर में, एक एक भक्त, आप सब भक्त हैं, एक एक भक्त है, तो पूरे घर की रक्षा हो रही है। भगवान अपने भक्त से कभी भक्त भगवान से कभी विभक्त नहीं होता। कहते रहिए भगवान से कि भगवान मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो एक अंदर में शांति होती है, खुशी होती है, एक तृप्ति होती है, एक अंदर में प्रफुल्लता होती है। कल हमारी एक बात चली थी, देखिए दो बातें हैं, हर चीज़ में दो बातें हैं। एक कहा जाता है कि संसार जो है विष्ठा के समान है, एक कहा जाता है संसार भगवत स्वरूप है। क्या सच है? अगर हमें बहुत इच्छा है तो संसार क्या है? विष्ठा के समान। और अगर हम अभ्यास कर रहे हैं और हमने भाव बना रहे कि है ही भगवान, असल में तो है ही भगवान, वस्तुतः है ही भगवान, पर उससे वैराग्य देने के लिए, मन हटाने के लिए गुरु बताते हैं कि संसार विष्ठा के समान है, ताकि हमारा मन उसमें फंसे नहीं। पर संसार तो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, गीता जी बता रही हैं, भागवत जी बता रही हैं, गुरु बता रहे हैं कि है ही भगवान। अम्मा जी ने पक्का कराया, अम्मा जी ने अंत के दिनों में यही अनुभव किया कि मैं यही अभ्यास करती थी, है ही भगवान है ही भगवान है ही भगवान है ही भगवान। तो जितना हम अभ्यास करते हैं है ही भगवान, तो हमारा भाव बनता है। तो अब हम प्रकृति के बीच में आए हैं, तो आप लोगों ने अभ्यास किया? किसी ने किया अभ्यास? है ही भगवान है, हाँ या ना? है थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा ज़्यादा? आजकल आप लोग थके हुए भी थे और सेवाएं भी थी, सामान भी ढूंढना पड़ता है, ये कहाँ है वो कहाँ है। तो कोई बात नहीं, अब आज और करिएगा। आपने चांद देखा था? किसने कल चांद देखा था? कितना खूबसूरत था। कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ, नो साउंड पोल्यूशन। अपने घर का दरवाज़ा खोलिए, टायर पे इतनी आवाज़ें, कितनी आवाज़ें आती हैं। और यहाँ देखिए आकाश भी कितना बिल्कुल नीला अंबर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखिए पूरी हम भगवान की गोद में हैं, प्रकृति की गोद में है, भगवान की गोद में। क्लोज टू नेचर इज क्लोज टू गॉड। लोगों को मत देखिए, चीज़ों को मत देखिए, भगवान को देखिए। तो हमारे ऊपर है। संसार से गुरु ने बताया संसार जो है विष्ठा के समान है, उससे मन हटा के यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हमने मन भगवान में लगाया, भगवान से प्रेम किया, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। जिसके लिए मनुष्य जन्म का लक्ष्य है ना, मनुष्य जन्म का लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति।
नर से नारायण बनना है ना, जीव से ब्रह्म तक की यात्रा है, नर से नारायण तक की यात्रा है, यात्रा है ना ये। तो हर जन्म में हमको उन्नति करनी है, हर जन्म में उन्नति करनी। तो संसार जो है असल में तो भगवत स्वरूप है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। एग्जिस्टेंस जो है, एग्जिस्टेंस है पना, वो भगवान का ही है। हर चीज़ के आगे है लगता है ना। व्यक्ति है, वस्तु है, किताब है, चीज़ है मतलब भगवान, एग्जिस्टेंस। और मैं के आगे क्या लगता है? मैं हूँ। तो मैं हूँ तो भगवान नहीं है, और भगवान है तो मैं नहीं है। तो अभी हमें साधन क्या करना है? अपनी मैं को गंवाना है। मैं मुआ तो खुद खुदा हुआ। मैं ही विसाले पर्दा था, है ना, मैं ही विसाले पर्दा था, हमारी मैं ही पर्दा है। और मैं को गवाया तो और बाकी कुछ है ही नहीं, है ही भगवान। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। तो अपनी हस्ती को, अपनी मैं को, अपने अहंकार को मिटाना है कि मैं कुछ नहीं हूँ, है ही भगवान। अपनी मैं को मिटाते जाए। देखिए मैं बार बार निकल कर आती है, मुझे पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मेरे को ऐसे कह दिया, मुझे ऐसे कह दिया। हमारा मूड ऑफ हो जाता है, हमारा मन चलने लगता है, हमें चिंता हो जाती है, हमें टेंशन हो जाती है, हमें फिक्र हो जाती है। क्यों? भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। मूड क्यों ऑफ हुआ? जब मैं बालकवत हूँ, मैं जब कुछ हुई नहीं, तो मूड क्यों ऑफ हुआ? बताइए। छोटे बच्चे का मूड ऑफ होता है? मैं तो बालकवत हूँ, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, तो मेरा क्यों मूड ऑफ होता है? अहंकार है। क्यों बुरी लगती है बात? जरा सी कोई बात कह रहे तो इतना बुरा क्यों लग जाता है? किससे हर्ट हुआ? मैं को हर्ट हुआ। तो मैं जो है, मैं को अब हमको खुद पता चल जाता है हमारी मैं है। ये देखो, ये हमारी मैं निकल के आई, ये देखो हमारी मैं निकल कर आई। कोई बात हुई, थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग नहीं हुई और हमें बहुत बुरी लग गई, तो क्या हुआ? मैं निकल कर आई। तो इस मैं को झुकाते चलने, तभी वो सब कहा भक्त के लिए क्या है? सहनशीलता, धैर्य। ये भक्त के लिए है, धैर्य और सहनशीलता। भक्त जो होते हैं उनके अंदर धैर्य होता है, सहनशीलता होती है। वो किसी बात में रिएक्ट नहीं करते। कहते हैं दाई विल इज माई विल। तुम्हारी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। राजी है हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, या यूं भी वाह वाह है, वो भी वाह वाह है। हर तने वाही वाह 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 वाह। कहना बहुत आसान है, पर जब कोई बात हर्ट हो जाती है तो कितना मन चलता है। कोई हालत आ जाए, कोई हमारा प्रियजन चला जाए तो कितना मन चलता है। तो इस मन को समझें, मन क्या है। गुरु कहते हैं यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड, यू आर नॉट द माइंड। मन को तुम देखने वाले हो, तुम मन नहीं हो। मन से हम अलग हैं तभी तो हम देख रहे हैं। जैसे गुरु ने बताया कि भाई आप डस्टबिन, मन डस्टबिन है, उसमें बार बार तो नहीं झांकेंगे, है ना, झांकेंगे तो बदबू आएगी। तो अब इस मन को, अब हमें क्या करना है इस मन को? जैसे कहा भाई, पहले ये भी कहा जाता था मन जिन है, कहते थे ना, भाई जिन को कैसे वश करें? नाम रूपी सीढ़ी पे चढ़ाओ और उतराओ। तो आपको क्या करना है इस मन को वश करने के लिए? नाम रूपी सीढ़ी पे चढ़ाओ और उतराओ, चढ़ाओ और उतराओ, वही करिए। इतना मन को नाम सुना दीजिए, इतना भगवान में लगा दीजिए कि कोई बात आए, हे नाथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। इतना नाम जप कर लीजिए, इतना नाम जप कर लीजिए कि वो मन आए तो छठ नाम जब शुरू हो जाए, कट जाएगा मन, यूं कट जाएगा। अभ्यास है ये। देखिए अगर एक अभ्यास आप पकड़ेंगे तो आप पार हो जाएंगे, और बहुत अभ्यास पकड़ेंगे तो नहीं हो पाएंगे। सत्संग तो देखिए हमारा मेन अभ्यास है, सत्संग हमारा आधार है। पढ़ना लिखना भी जरूरी है, ठीक है, पठन पाठन और नाम जप। एक अभ्यास तो कोई पकड़िए। तो एक साधन आपने पकड़ लिया, अब उस साधन को सिद्ध करिए, उस साधन को सिद्ध करिए कि भाई मैंने नाम जप पकड़ लिया है, अब मुझे उसी में लगे रहना है रात और दिन।
सुबह उठते से लेकर रात के सोने तक खाना पीना, सबसे अच्छी क्या बात है इसमें कि आप खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते हर समय कर सकते, हर समय नाम चल सकता है, हर समय रुके ही नहीं रुके ही नहीं रुके ही नहीं। हम लोग एक बार स्वामी राम सुखदास जी से मिलने गए थे, भगवान जी थे इधर से थे, तो बैठे थे, बहुत साल पहले की बात हो गई, 2001 में तो शायद उनका ब्रह्मलीन हो गए थे, वो 2005 में ब्रह्मलीन हो गए थे, तो 20 साल तो वैसे ही हो गए। तो जब हम उनके पास जाके बैठे तो उनके अंदर से आवाज़ आ रही थी, 86-87 की बात है, राम 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 राम, उनके अंदर से आवाज़ आ रही, उनके हर सेल में, उनके हर उसमें नाम चला गया। तो ऐसे हम भी इतना नाम लें कि वो वापस लौट के हमें हमारे अंदर चलने लगे। तो एक साधन आप सिद्ध करेंगे तो वो अंत में वो साधन आपकी रक्षा करेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य एक अभ्यास है, मनुष्य एक अभ्यास है। आप क्या अभ्यास करते हैं? देखिए, आप अगर आप अपने को ऑब्जर्व करेंगे तो जो आपका अभ्यास होगा, सुबह उठते पानी पिएंगे, फिर शौच इत्यादि जाएंगे, फिर स्नान करेंगे, फिर क्या करते हैं? नाम जब हम तो भजन करने बैठ जाते हैं, कुछ लोग स्नान करके बैठते हैं। फिर उसको ये नहीं, हमने सुबह तो बहुत अच्छा नाश्ता किया, फिर दिन भर क्या किया? फिर भी तो हेल्दी खाना है। सुबह तो नाम जप कर लिया, फिर दिन भर फिर फ़ोन पे बात करी, फिर इससे करी, फिर उससे करी, फिर मोबाइल देखा, फिर ये देखा, फिर वो देखा। तो इस बात को कभी मत भूलिए कि मनुष्य का अभ्यास है। तो जो आपने अभ्यास किया होगा अंत समय में वो आपकी रक्षा करेगा, वही निकल कर आएगा, वही निकल कर आएगा। अब देखिए, सब कुछ छूट रहा है, आपका घर भी छूट रहा है, परिवार भी छूट रहा है, शरीर भी छूट रहा है, सब कुछ छूट रहा है। जब एक बात हो जाती है तो मन ऐसे बौखला जाता है। तो जब सब कुछ छूटेगा तब फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर जो चीज़ हमने सोचा होगा, भाई मेरा लक्ष्य तो परमात्मा है और मुझे भगवान ही चाहिए। अब जिनको नहीं चाहिए, उनको केवल जीवन सुधारना है, तो उनके लिए बहुत सारी बातें हैं। पर जिनको है कि भाई मेरे तो इस जन्म में ही परमात्मा प्राप्ति करनी है, वो नाम जब पकड़ ले और उसको लगातार करते हैं, लगातार। अगर खुद नहीं होता तो गुरु जी का ट्रैक बजा दे, है ना, गुरु जी का ट्रैक बजा दे और धीरे धीरे बैकग्राउंड में वो चलता रहे और आप उसको सुनते रहे और अपना काम करते रहे। ठीक है? तो एक अभ्यास पकड़ लीजिए, एक अभ्यास बहुत ज़रूरी है ये, कि हम एक अभ्यास पकड़ें। नहीं पकड़ेंगे तो फिर क्या होगा? ये जीवन की बाजी आप हार जाएंगे। गुरु भी मिले, सत्संग भी मिला, सब कुछ मिला, पर फिर भी हम जीवन की बाजी हार गए। कितने लोग नाम जप करते हैं? तो सब करते हैं। ज़्यादा करते हैं, कम करते हैं? ज़्यादा कौन कौन करता है? तो आप करते हैं ज़्यादा। हाँ, तो ये ऐसा अभ्यास हो जाए कि वो चलता ही रहे, चलता ही रहे, चलता ही रहे। अब उसे भूले ही ना, उसे भूले ही ना। तो जो बात आएगी वो यूँ कट जाएगी, यूँ। कोई बात आई, यूँ कटी, यूँ कटी, यूँ कटी, यूँ कटी। कोई ज़्यादा बड़ी बात आई तो भगवान को पुकारिए, हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, कृपा करो, कृपा करो। तो अभ्यास पकड़ लीजिए नाम जब मेरी समझ से, क्योंकि इधर से तो ये अभ्यास पकड़ लिया, बस नाम 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 नाम। एक नाम ही हमारा बेड़ा पार कर देगा। और जो साधन हमने पकड़ा है उस पर हमें विश्वास होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए दृढ़ता से कि ये साधन हमें पार कर देगा। उड़िया बाबा जी भी कहते हैं कि अगर आपका इंद्रियों पे वश है, देखिए मन पे तो नहीं कह रहे, इंद्रियों पे वश है, और देखिए पहले इंद्रियों को कंट्रोल करना होता है, तभी तो मन वश होगा, है ना। जब इंद्रियों को वश करेंगे तभी मन वश होगा। अब आँख इधर उधर देख रही है, उसको सब कुछ देखने को चाहिए, अब खाने को भी सब चाहिए, सूंघने को भी सब कुछ चाहिए, अब सब चीज़ चाहिए, तो मन वश हो जाएगा। इंद्रियां आपकी टोटल बाहरमुखी हैं, तो मन अंतर्मुखी हो जाएगा? नहीं, होएगा ही नहीं। पहले आपको इंद्रियों को वश करना होगा।
इंद्रियां वश होंगी तो मन भी वश हो जाएगा। तो मन को लिफ्ट देंगे तो दुख रूपी गिफ्ट दे के जाएगा। तो मन को नो, गुरु को यस और नाम जप को यस। मन को नो और गुरु को यस, नाम जप को यस। भी नाम जप करो, नाम करो, नाम करो, नाम करो। मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए होरी। जैसे जैसे आप अंतर्मुखी होंगे और जब आप नाम जप करें उससे थोड़ी देर पहले चुप होके बैठ जाइए। है ही भगवान कह के चुप होके बैठ जाइए। थोड़ी देर अपनी सांसों को, अपने मन को नॉर्मल करिए। फिर उससे पहले कुछ पढ़ लीजिए। जैसे हमारी हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं है, मेरे नाथ मेरे प्रभु है। इन 2 बुक्स को पास में रखिए, इनको पढ़ लीजिए, 2-4 पॉइंट्स पढ़ लीजिए और फिर नाम जप करिए। तो जितना आप नाम का, भगवान का नाम लेंगे उतना आपका, देखिए नाम जप से चैतन्य महाप्रभु सशरीर समा गए भगवान में, सशरीर। ये भक्ति में वो ताकत है कि वो आपको बहुत जल्दी आपका उद्धार कर देती है। भक्ति में वो ताकत है। मीरा सशरीर चली गई भगवान में, खाली उनकी चुनरी दिखाई दी। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी मेरी नाभि से उत्पन्न हुए, वो मुझे बहुत प्रिय है। फिर शिव जी मेरे आराध्य हैं, वो मेरा ही स्वरूप है ना। और लक्ष्मी जी वो भी मुझे प्रिय है। ऐसे उन्होंने बताया क्रम वाइज। पहले मुझे सबसे ब्रह्मा जी मतलब नीचे, फिर उसके बाद नीचे कुछ नहीं, समझने के लिए, फिर शिव जी, फिर लक्ष्मी जी, और फिर बताया कि उससे भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा मुझे अपना भक्त प्यारा है। सबसे ज़्यादा भगवान को कौन प्यारा है? भक्त। और हम भक्त बनना चाहते हैं? नहीं बनना चाहते। हम तो पैसे वाला बनना चाहते हैं, नाम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, धन पदार्थ चाहते हैं, सब चाहते हैं। सच्चे हृदय से भगवान को कहाँ चाहते हैं? नहीं चाहते। भगवान सबसे ज़्यादा अपने भक्त को चाहते हैं। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, है ना। भगवान मिल गए तो सब मिल गया। पांडव 5 थे और दुर्योधन के साथ चतुरंगी सेना थी, चतुरंगी सेना ही मांगी, पर 5 पांडवों में से एक भी नहीं मरा, कौरव सारे मर गए। तो आप कितने भी लोग इकट्ठे कर लीजिए, कितने भी आपके फॉलोअर्स हों, कितने भी आपके चाहने वाले हों, कितने भी आपके आपके पास पैसा हो, नाम हो, प्रॉपर्टी हो, सब हो, पर अगर भगवान नहीं है तो कुछ नहीं है, सब जीरो है। तो हमें चाहिए, देखिए, प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि भगवान में ही है। हम पूर्ण प्रेम चाहते हैं, पूर्ण तृप्ति चाहते हैं, पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं, वो भगवान में ही मिलेगी। वही संसार की रचयिता है, वही सब कुछ है, भगवान में ही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। है ही नहीं। संसार की जितनी भी चीज़ें हैं वो अधूरी है। देखिए, पैसा अगर हमने कमाया तो मन क्या कहेगा? और। प्रेम मिला और, सुख मिला और, मान बढ़ाई मिली और, हर चीज़ को क्या कहेगा? और। कभी सेटिस्फाई होगा भाई बहुत मिल गया, बताइए। कभी कहते हैं बहुत मिल गया। कपड़े हमने खरीदे, बहुत खरीद लिए, अब मन कहेगा बस। मन कहता है बस, कहता है? किसका मन कहता है बस हो गया, नो मोर? फिर कहता है और चाहिए। और भगवान मिल गए तो, भगवान से प्रेम होने लगा तो बस। एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, क्योंकि सारी दुनिया भगवान से ही। वही हमारे प्राणनाथ है, वही हमारे प्रीतम है, वही हमारे आराध्य देव है, और गुरु ही उनसे मिलाते हैं। भक्तों के माध्यम से ही भगवान मिलते हैं, आप सीधे नहीं पहुंच सकते। तो गुरु ही मिलाते हैं हम भगवान से। गुरु गोविंदो खड़े क्या काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियों मिला। तो मन को ज़्यादा वैल्यू मत दीजिए, मन की बातें कभी ख़त्म नहीं होती। देखिए, आप कहते हैं मेरे मन में ये बात है, मैं शेयर कर लूँ, मुझे गुरु जी से बात करनी है, मुझे शेयर करनी है। अच्छा, शेयर कर ली, फिर दूसरी बात नहीं आई,
फिर तीसरी नहीं आई, फिर चौथी नहीं आई। तो कभी गुरु ने कहा मन से कभी मत उलझो, मन के झगड़े कभी नहीं खत्म। एक किसी ने छोटा सा दृष्टांत सुनाया था कि एक बार एक आदमी बोला, मतलब गुरुजी से मिलने गया तो एक कुत्ता भौंक रहा था। तो उन्होंने कहा तुमने, शायद गुरुजी ने पूछा कि तुम किसी घर जाओ, कुत्ता भौंक रहा हो, दरवाज़ा खोला, कुत्ता भौंक रहे हो तो क्या करोगे? बोला मैं उसको एक लात मारूंगा। तो बोले वो तुम्हारी लात पकड़ ले तो? बोला दूसरी मारूंगा। बोले दूसरी पकड़ ले तो? उसने कहा डंडा मारूंगा। फिर डंडा का, बोला डंडा, डंडे से भी ना रुके तो हार गया। तो बोले फिर क्या करूँ आप बताओ? बोले उसके मालिक को पुकारो, कुत्ते के मालिक को पुकारो। फिर क्या होगा? पकड़ लेगा उसको, पकड़ लेगा ना, मालिक तो पकड़ लेगा 1 मिनट में। तो अगर हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, परेशानी आ रही है, कुछ दिक्कत है, मन तंग कर रहा है, तो किसको पुकारें? मालिक को पुकारें, गुरु को पुकारें, मालिक को पुकारें। तो क्या करेंगे वो? उनके पास तो सब सामर्थ्य है, सब शक्ति है। तो मन बेचे सदगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। जब मन आने लगे फिर तो आप मन से कहते थे मैंने तुझे बेच दिया है। जैसे गुरुजी पहले दृष्टांत सुनाते थे ना कि एक घोड़ा था तो उसको बेच दिया उसके मालिक ने। तो क्योंकि उसको आदत थी, प्रेम था अपने मालिक से, तो फिर वो छुड़ा के फिर आ जाता था। फिर वो कहता था बेच दिया, फिर वो छुड़ा के वहीं आ जाता था। क्यों? उसको अपने मालिक की आदत थी। तो उसने कहा कि रोज रोज आ जाता है। बोले मैंने तो आपसे खरीद लिया है, क्यों आपके पास रोज रोज आ जाता है? तो बोले मैं क्या करूँ, इसको आदत पड़ी हुई है। तो अगर ईमानदार होगा, जिससे खरीदा होगा, है ना, तो वो तो उसको वापस कर देगा, और ईमानदार नहीं होगा तो रख लेगा। तो हम कैसे ईमानदार हैं, बेईमान है? बोलिए, ईमानदार है या बेईमान है? बेईमान है। बार बार मन को पकड़ लेते हैं। बेच दिया हमने सदगुरु के पास और फिर पकड़ लेते हैं, फिर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं, फिर मन से मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? इसका मतलब हम बेईमान हैं, तभी तो उसको बार बार पकड़ के बैठ जाते हैं, मिल जाते हैं उस मन से। तो गुरु कहते हैं नहीं, यू आर नॉट द माइंड, यू आर द ऑब्जर्वर ऑफ द माइंड, यू आर बियॉन्ड द माइंड। मन को तो जरा भी लिफ्ट ही मत दीजिए। जब कोई बड़ा कारण आ जाता है तो मन कुछ कहता है तो कह दीजिए भाई अगर एक प्रॉब्लम आई है तो उस भगवान के पास उसके 100 सोल्यूशन है, मेरे पास तो 1-2 सोल्यूशन होंगे, उनके पास तो 100 सोल्यूशन। उनके समर्पित हो जाओ ना। भगवान ने अर्जुन से क्या कहा? हे अर्जुन तू मेरे समर्पित हो जा, मेरी शरण में आ जा, मेरा आश्रय ले, मेरी तरफ देख। तो संसार की तरफ क्यों देखता है, लोगों की तरफ क्यों देखता है, चीज़ों की तरफ क्यों देखता है? हमने किस किस का आश्रय ले रखा है? देखिए, पति का, बच्चों का, पैसे का, घर परिवार का, किस किस का आश्रय ले रखा है? तो गुरु कहते हैं भगवान का आश्रय लो। केवल बोले सब हिलते हुए तकते हैं, सब हिलते हुए तकते हैं, कोई भी कभी भी छूट जाएगा, सब गिरा देंगे तुम्हें। एक भगवान ही स्थिर तत्व है, उन्हीं का सहारा परमानेंट है, एवरलास्टिंग है, और वही स्थिर तत्व है, और कोई सहारा रहने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। अगर भगवान का सहारा चाहिए तो सबसे पहले क्या करें? भगवान से अपनापन करें, नाम का आश्रय लें, है ना, भगवान से अपनापन करें। भगवान मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं। नाम का आश्रय लें, निरंतर हमारे नाम चले। और तीसरा, और सबका आश्रय त्याग दें। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। जब आप भगवान का आश्रय लेते हैं तो और सब आश्रय भी भगवान संभालेंगे ना। बच्चे को किसका आश्रय होता है? वो थोड़ी ना देखता है कि भाई कल क्या बनेगा उसकी, ये तो देखिए व्यवहार है, उसको थोड़ी ना डर होता है। बच्चे को डर होता है, बच्चे को चिंता होती है, बच्चे को कोई बात बुरी लगती है, मम्मी ने क्यों मारा, मम्मी ने थप्पड़ क्यों मारा, मम्मी ने डांटा क्यों, बच्चे को बुरा लगता है? नहीं, वो तो रो देगा बस। आप भी रो दीजिए,
अगर कोई बात बुरी लगती है तो भले ही रो दीजिए, फिर ठीक हो जाइए। बच्चा तो 1 मिनट में फिर ठीक हो जाता है। वो मूड ऑफ करके बैठता है? नहीं, कभी नहीं बैठता। वो तो फिर मम्मी मारेगी, फिर वो अपना हंसता हुआ खेलता फिर आ जाएगा, फिर मम्मी से चिपक जाएगा। जैसे बच्चे को माँ का आश्रय है, ऐसे ही हम भी भगवान का आश्रय हैं। भगवान तो हमारी जन्मों जन्मों की माँ है, जन्मों जन्मों की, जन्मों जन्मों। केवल उन्हें पुकारने की जरूरत है। कहते रहिए, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ। दिल से कहिए, हृदय से कहिए, तड़प के कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ मैं आपका, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए। सबको बहुत अच्छा लगेगा, शांति मिलेगी। भगवान का नाम लेने से शांति मिलती है। मैं ये नहीं कह रही कि आप पैसा मत कमाइए, आप कहिए सब कुछ भगवान का है और मैं सब सेवा भगवान के लिए करता हूँ। फिर देखिए, सब अपना काम करेंगे, दुनिया कैसे चलेगी? सब अपना अपनी सेवा करिए। यंग बच्चे हैं, अब कोई मतलब सबकी अलग अलग अपनी जॉब है, अपने काम है, सब करिए, पर भगवान के लिए करते। सब काम भगवान का, घर भगवान का, परिवार भगवान का, सब भगवान का, सब काम भगवान के लिए करते। कोशिश करिए नाम जब भी चलता रहे, है ना, नाम भी चलता रहे और आश्रय भगवान का। भगवान मुझे तो आश्रय आपका है। उसको कोई डर चिंता हम लोगों के मन में आ जाती है, डर चिंता, भाई कैसे होगा, कैसे। ठाकुर जी बैठे हैं ना, ठाकुर जी बैठे हैं ना, सब करा देंगे। एक निश्चिंतता होनी चाहिए कि सब करा देंगे। गीता प्रेस गोरखपुर की किताब आती है, उसमें था 1-2 दृष्टांत कि एक बार उन्होंने अपना अनुभव लिखा था, ये सच्ची घटना है, कि 300 लोगों का वो अनाथ आश्रम चलाते थे। तो उस दिन खाने को कुछ नहीं था, बच्चों के लिए कुछ राशन पानी नहीं था। तो जो रसोईया था 3 बार घंटी बजती थी, तो उसने आधे घंटे पहले आके कहा कि सरकार आज तो कुछ है नहीं, कुछ बना नहीं है। उनका घंटी बजा दो। उन्होंने कहा घंटी बजा दो। घंटी बज गई। फिर 15 मिनट पहले, आधे घंटे पहले बजती थी, फिर 15 मिनट पहले बजती थी। फिर आया कि सरकार कुछ भी नहीं है, घंटी बजा दूँ? बोले हाँ बजा। तब तक भी कुछ नहीं था। फिर 5 मिनट पहले आया, बोला सरकार घंटी बजा दूँ? तो उन्होंने कहा हाँ बजा दो। बोले, उसने सोचा घंटी रसोईया ने कि सरकार क्या कह रहे हैं, बच्चे आ जाएंगे, सब कैसे करेंगे। तो 5 मिनट पहले बहुत बड़ी गाड़ी आती है, खूब सामान भरा हुआ खाने का। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। गाड़ी आती है तो कहते हैं हमारे यहाँ मतलब वो था, बहुत बड़ा भंडारा था और अचानक कुछ मतलब गमी हो गई, कुछ परेशानी हो गई, तो भंडारा कैंसिल हो गया। बहुत सारी लोगों का खाना था, तो हमारे जो वो हैं वो आपको बहुत मानते हैं, तो उन्होंने कहा सारा खाना वहाँ पहुँचाया। तो बोले 3-2 तो पनीर भी था, छोले भी थे, गोभी आलू भी था और पूड़ी भी थी और कचौड़ी भी थी और रसमलाई भी थी और दही भी था, मिष्ठान, सब बच्चों ने भरपूर पेट खाया। किसने खिलाया? किसने खिलाया? उनको चिंता ही नहीं थी। सेठ जी को जरा भी चिंता नहीं। किसका आश्रय था? उन्होंने कहा बजा दो। इसी तरह की उन्होंने एक घटना और सुनाई है। उन्होंने कहा एक बार मेरे पास वो आनी थी, मतलब मैं ट्रेन से जा रहा था, तो हमारे कुछ लोग थे, हमारे कुछ मतलब भक्त लोग थे, उस स्टेशन पे रुकते थे जहाँ हम रहते थे। तो तब पहले तार और चिट्ठी, मतलब तार उन्होंने भेजा था, चिट्ठियाँ टेलीफोन तो थे नहीं, तो उन्होंने तार भेजा
कि भैया इतने लोग रुकेंगे स्टेशन पे और अब हमारे लिए प्रसाद भेज दीजिएगा। बोले ट्रेन आने से वो मतलब उसने भाई वो ध्यान नहीं दिया, जिस व्यक्ति के पास तार आया था उनके पास उसे देर में भेजा। तभी उनको लगा मैं भाई कैसे इंतज़ाम करूं, सोच ही रहे थे क्या करूं क्या करूं क्या करूं। जब ट्रेन आने में 15 मिनट रह गए थे तभी एक का तांगा कोई आता है और कहता है वही उसी तरह की बात कि भाई वो हमारे यहाँ भंडारा था और इतने लोगों का इंतज़ाम था, वो लोग आए ही नहीं, आज कोई बात हो गई वो लोग आए नहीं, तो आपके लिए एक प्रसाद भिजवाया है। अब ट्रेन आने में तो 15 मिनट रह गए थे। अब उनके घर से जाती स्टेशन पे ट्रेन रुकती, पूरी ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई, ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई और सबको प्रसाद मिल गया सबको। और उन्होंने लिखे थे 15-20 और थे 30-40 लोग और सबको भरपूर प्रसाद मिला। चींटी को कण और हाथी को मण देने वाले भगवान। कभी भगवान ने आपको भूखा रखा है? हैं? रखा है? बताइए। खूब पहना रहे हैं, खूब खिला रहे हैं, खूब अच्छे से रख रहे हैं, फिर भी बोले क्या कहते हैं, दे कपड़ी लग दे कपड़ी लग ला कपड़ी मुँह को देख कपड़ा लकड़ी कपड़ा और आग, जीवित दर चिंता करें ताके बढ़े आभाग। तो आजकल कहते हैं ना स्ट्रेस, टेंशन, परेशानी, अरे भगवान नहीं है। अगर परेशानी आ रही है, दुख आ रहा है, कष्ट आ रहा है, तो भगवान हमारे कर्म काट रहे हैं, हमारे पाप काट रहे हैं, हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमें शुद्ध कर रहे हैं, हमारी सफाई हो रही है। क्यों परेशान होते हैं? जप करिए, जप करिए, परेशान मत होइए। जब दुख आए तो और जप बढ़ा दीजिए, और जप बढ़ा दीजिए, और प्रार्थना बढ़ा दीजिए, भगवान से बातचीत करिए। प्रार्थना क्या है? भगवान से बातचीत। हमें कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए बातचीत करने के लिए, भगवान से करिए बातचीत। गॉड इज आवर बेस्ट फ्रेंड। तो आश्रय हमें भगवान का लेना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम, चातक तुलसीदास, हित चातक तुलसीदास। तो भरोसा, एक विश्वास और आस सिर्फ भगवान की होनी चाहिए। हमें देखना है गुरु की ओर, कह लीजिए भगवान, जैसे जैसे इसकी श्रद्धा है। देखिए जब हमारा पक्का भरोसा हो जाता है तो फिर हमें डर नहीं लगता, हमें ये नहीं लगता कैसे होगा कैसे होगा, हमें लगता है भगवान सब करा देंगे। जब भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने, इधर से हम देखते हैं ना काफ़ी सारी सेवाएं होती हैं, मोहन्नेवास पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मन में होता है भाई कैसे, तो एक ही बात आती है भगवान सब करा देंगे। आज दिन तक कराया ना, आगे भी सब करा देंगे। सब उन्हीं के काम है, उन्हीं के लिए हो रहे हैं, सब वही कराते हैं। सबसे बड़ी अड़चन क्या है हमारे जीवन में, जैसे गुरु बताते हैं कि एक के ना हो के बहुतों के हो रहे हैं। एक के ना हो के बहुतों के हो रहे हैं। देखिए ये राह ऐसी है कि नेटवर्किंग नहीं करनी है, नेटवर्किंग नहीं करनी है हमें। देखिए एकला चलो रे का मार्ग है, कुछ नहीं मिलेगा नेटवर्किंग, इससे भी दोस्ती, उससे भी दोस्ती, इससे भी फोन, उससे भी फोन, क्या मिलेगा? अंत में तो भगवान को याद करना है, भगवान ही काम आएंगे और शांति भी उसी से मिलती है।
हे भगवान, हे भगवान। अब देखिए, कहीं संसार में कहीं और कामना ना हो, कहीं भी कामना ना, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। देखिए आती है मन में, भगवान ने कहा आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी सब प्रकार के मेरे भक्त हैं और सब मुझे बहुत प्रिय है। पर सबसे मुझे कौन प्रिय है? ज्ञानी भक्त, ज्ञान भी हो और भक्ति भी हो। और भक्त कौन है? जो केवल भगवान की तरफ देखता है और किसी की तरफ नहीं देखता। और भगवान ने कहा ये सभी उदार है, उदार। आप पढ़ के देखिएगा श्लोक, सभी उदार है। उदार का मतलब सभी बड़े दिल के हैं, सभी भगवान में लगे हुए हैं और सभी मुझे प्रिय है। तो भगवान को हमारे पैसे से मतलब नहीं, हमारे उससे किसी चीज़ से मतलब नहीं। भगवान को किससे मतलब है? हमारे भक्ति से, हमारे प्रेम से। प्रेम, भगवान हमारे भाव के भूखे, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक साथ, भाव से जो मुझे भजे उसका बेड़ा पार। एक आदमी जब कुछ मांगता है तो उसके आगे दो चीजें आती हैं, एक हैसियत और एक बुद्धि। एक हैसियत और एक बुद्धि। एक बार भगवान कृष्ण जो थे वो जब वहाँ गए थे ना, कंस को मार दिया था उन्होंने, कंस को मार दिया था ना। तो उसके जा रहे थे, कंस को शायद मारा नहीं था, पहले ही जब जा रहे थे सारे ग्वाल बाल उनके साथ थे। तो उन्होंने उस धोबी जो है वो लेके जा रहा था कपड़े कंस के। तो उन्होंने कहा कि हमें दे जा। तो बोले है ये कंस के कपड़े हैं, तुम लोग क्या गंवाओ, सब गाँव के गंवार से हो। तो उसने थोड़ा उनको बुरी तरह किया। अब ये वही धोबी था जिसने राम के उसमें भगवान को बुरी तरह किया था। तो भगवान ने उसको एक थप्पड़ मारा और उसको गोविंदाय नमो नमः हो गया। फिर सारे कपड़े ले लिए। अब सारे कपड़े बहुत बड़े थे, कहाँ कंस कहाँ ग्वालवाल। तो एक दर्जी था, तो भगवान ने उससे कहा कि चलो जल्दी से। तो उसने कहा ठाकुर जी लाइए मैं सिल देता हूँ। फटाफट उसने सबके कपड़े सिल दिए जल्दी जल्दी, और सब ग्वाल वाल पहन के और एकदम अच्छे से दिखने लगे। कंस तो राजा था। तो भगवान ने कहा, बहुत खुश हुए भगवान ने उससे कहा कि कुछ मांगो। उसने क्या मांगो, क्या मांगो, क्या मांगो। तो पहले उसने सोचा भाई 2 रुपये मांग लेता हूँ। तो भाई तब तो 2 रुपये बहुत होते हैं, सिलाई 2 रुपये मांग लेता हूँ। तो उसी को समझ में नहीं आया, तो भगवान के समर्पित हो गया। तो भगवान ने उसको 2 गांव दे दिए। 2 गांव का वो 2 रुपये मांग रहा था और कहा भगवान ने 2 गांव दी। हम सोचते हैं मांगने से ही तो मिलता है। हम भगवान को बताते रहते हैं भगवान ये नहीं हो रहा, भगवान वो नहीं हो रहा, भगवान ये चाहिए, भगवान वो चाहिए। सुदामा जी ने क्या मांगा जाके बताइए? सुदामा जी ने क्या मांगा? कुछ नहीं। जबकि उनके घर में खाना भी नहीं था, एक अन्न का दाना भी नहीं था, फिर भी कुछ नहीं मांगा। और भगवान ने क्या दिया उन्हें? द्वारिकापुरी को, मतलब सुदामापुरी को द्वारिकापुरी जैसा बना दिया। अपना सारा ऐश्वर्य दौलत सब दे दी। तो बोले मांगन मरण समान है, क्यों कोई मांगे भीख, है ना? पर भगवान सब देते हैं। तो जब हम मांगते हैं तो हमें अपनी इच्छा का मिल जाता है, और जब नहीं मांगते तो भगवान सब कुछ देते हैं, सब कुछ अपने आप को ही दे देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही आप मांगिए मत, पर धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को समेटते जाए।
कह तो सकते ही हैं, भगवान मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कह सकते हैं बार बार, भगवान मैं नहीं हूं क्योंकि मैं नहीं हूं, है ही भगवान, मेरा नहीं है, आपका ही है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार कहते रहिए, कम से कम मन तो सुनेगा। मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान आपसे प्रेम हो, आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे, आप अच्छे लगे, आप प्यारे लगे। जैसे दुर्योधन ने भगवान के लिए बहुत तैयारी की थी, भगवान आएंगे, कितने क्या क्या भोजन नहीं बनाया, क्या क्या नहीं किया, कितनी तैयारी करी, किसके लिए? दिखावे के लिए। और उनके मन में भी था, क्या नाम था, विदुर जी के मन में भी था कि भगवान आए। तो भगवान प्रेम के भूखे हैं। भगवान कहाँ गए? विदुर जी। कितने 10-10 लाख नाम जप करने वाले थे शबरी के टाइम में, तो भगवान कहाँ गए? 10-10 लाख नाम जप करते थे, भगवान कहाँ गए? शबरी के। क्यों? प्रेम था। बोले भगवान दुनिया को नचाते हैं, है ना? भगवान किसको नचाते हैं? दुनिया को। तभी तो उनका नाम है नटवर लाल, दुनिया को नचाते। और भगवान को कौन नचाता है? प्रेम भक्त। गोपियों ने नचाया, छचिया भर छाछ पे नचा दिया उन्होंने। तो भगवान को कौन नचाता है? प्रेम। और प्रेम हम सबके पास है, ये तो हमें हमारा मतलब हमारी नेचुरल वो है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, आनंद शांति और प्रेम। ये हमारा मतलब वो है, स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, आनंद शांति और प्रेम। पर प्रेम हमने क्या किया? और जगह लगा दिया, पैसे से, वस्तुओं से, लोगों से, जगह जगह लगा दिया। हाँ, भक्तचरित पढ़िए, भक्तों में भी आपस में प्रेम होता है, ऐसा नहीं होता, पर वो भगवत प्रेम होता है। तो प्रेम भगवान से करें, आश्रय भगवान कर लें, नाम भगवान कर लें और गुरु के सानिध्य में रहें और राधे राधे कहते रहें। क्या कहते रहें? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन में क्या होता रहता है? राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे क्यों करते हैं? क्योंकि राधा रानी परम भक्त है। राधा रानी परम भक्त है। जितना महाभाव राधा रानी का है उतना किसी का नहीं है। कहते हैं जितनी तड़प राधा रानी को है, अगर संसार के सारे दुख मिला दिए जाए तो भी उससे ज्यादा तड़प है उन्हें भगवान की। इसलिए भगवान को वो बहुत प्रिय है। और मेरा भगवान तो राधा रानी, इसीलिए भगवान भक्त के वश में होते आए भगवान। तो सबसे ज़्यादा बढ़िया चीज़ क्या है? भक्त बनना, भगवान का नाम लेना, भगवान की तरफ देखना, भगवान से बातचीत करना, भगवान से अपनापन करना, भगवान को याद करना। चलिए टाइम हो गया है, बोलिए राधे राधे, राधे राधे। सद्गुरुदेव भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।
बहुत शुक्राने, बहुत शुक्राने।